ओके, अब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप को एक और मिसकंसेप्शन हटाते हैं और यूपीएससी की डिमांड को समझते हैं आज, है ना। चलो, अब एक और मिसकंसेप्शन हम हटाएंगे। आप सभी के जो भी नोट्स हैं मेडिवल इंडिया के, है ना, और जो बुक है ना, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उस बुक में ओपन कर लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे। सभी लोग टॉपिक ओपन करके बैठो कि आपके सामने बुक होगी, आप बुक में देखिए और मेरा क्वेश्चन वहीं से आंसर करिए। आपके सामने आंसर भी होगा ताकि मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो जाएंगे। जो भी पढ़ रहे हैं आप, है ना, मेडिवल इंडिया के लिए जो भी पढ़ा है वो बस ओपन करिए। चाहे तो गूगल ओपन कर लो, अगर बुक नहीं है तो चाहे तो गूगल ओपन करो, ठीक है। चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, टेल मी द मार्केट रिफॉर्म्स। एक आप क्लास 7 की भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मुझे ये बताइए, व्हाट आर दी मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट रिफॉर्म्स क्या है अलाउद्दीन खिलजी के, और जितने भी पहले से तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो बताएं मार्केट रिफॉर्म्स क्या है। ग्रेन मार्केट, ठीक है, फूड ग्रेन्स की मार्केट। हाँ, और क्या है अपार्ट फ्रॉम मार्केट रिफॉर्म्स में? सिर्फ ग्रेन मार्केट ही नहीं है, शाहनी मंडी वॉज दी ऑफिसर। क्लोथ मार्केट, ठीक, वेरी गुड। फूड हो गया, क्लोथ हो गया, हॉर्सेस हो गए, है ना, हॉर्सेस, ठीक है। चलो, वेरी गुड, सभी लोग तैयार हैं यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए। हाँ, ये मेन मार्केट रिफॉर्म्स है। 3 मार्केट अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए, ग्रेन, क्लोथ्स एंड हॉर्सेस, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए दैट व्हाई दीज रिफॉर्म्स आर नीडेड। इन रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है, पहले तो वाई बताओ। ट्रेड के लिए, अच्छा, और वाई दीज रिफॉर्म्स आर नीडेड? टैक्सेस के लिए, ओके। अब समझ लो, इन्हीं चीजों पर स्टेटमेंट्स आते हैं प्रीलिम्स में जहां पर गलतियां होती है। इस चीज को समझिए, इन्हीं चीजों पर स्टेटमेंट्स आते हैं जहां पर गलतियां होती है। टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम, एंड टेल मी दी सोर्स ऑल्सो। सोर्स भी बताइएगा जहां से आप ये चीज बता रहे हैं, सो दैट आई कैन करेक्ट यू। तृप्ति, मेंटेन मिलिट्री, वेरी गुड। जितने लोगों ने बोला, आयुषी ने बोला है मेंटेन मिलिट्री, वेरी गुड। मेंटेन, करेक्ट आंसर वुड बी मेंटेन आर्मी। 2 ही 3 लोगों ने ये आंसर दिया है ना। अब सबसे पहली चीज, वाई रिफॉर्म्स आर नीडेड फॉर आर्मी, बताइए। बिकॉज आर्मी को आप सिर्फ कैश पे ही, याद रखिएगा, मेंटेन कर सकते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर आज भी हमारा सबसे ज्यादा होता है, कल आ रहा है ना इकोनॉमिक सर्वे, पढ़िएगा, है ना। अब ठीक है, आर्मी आपने मेंटेन कर ली, रिफॉर्म्स आपने कर लिए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी क्या है? आफ्टर दैट अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड एक्सपेंशन। आफ्टर दैट अलाउद्दीन खिलजी स्टार्टेड एक्सपेंशन। Now tell me, what are the areas that Alauddin Khilji has captured? बताइए, what are the areas that Alauddin Khilji has captured? कौन से एरियाज हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर किए हैं? साउथवर्ड्स डेक्कन है, साउथवर्ड डेक्कन, ठीक है, दैट ही हैज कैप्चर्ड साउथवर्ड एंड डेक्कन, चित्तौड़गढ़, देवगिरी, ठीक है। अब मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है, जब आपने ये पढ़ा तो सबसे पहली चीज गुजरात, अभी किसी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है गुजरात, चलो गुजरात भी पूछ लेते हैं। वाई अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड गुजरात एंड साउथ इंडिया? टेल मी बेस्ट प्रैक्टिकेबल आंसर, बेस्ट प्रैक्टिकेबल आंसर देना आपको। एक्सेस टू सी, नहीं,
बंगाल कैप्चर कर लेता अगर सी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी नेवर कैप्चर्ड बंगाल। अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में बंगाल था ही नहीं, बंगाल कैप्चर कर लेता। वाई गुजरात एंड वाई साउथ इंडिया? एक्सेस टू वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर ट्रेड। वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर ट्रेड, नॉर्थ वेस्ट से कट तो रहा था वो। बंजारा कम्युनिटी यूज टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न एरिया टू दिल्ली। ही यूटिलाइज दैट बंजारा कम्युनिटी। फर्टाइल सॉइल, नो। अब देखो ये कहीं पे भी, ये आप सर्च कर लो, मैं आपको कह रहा हूं गूगल पे भी सर्च करो, नहीं मिलेगा। पोर्ट्स, ही कैन यूटिलाइज पोर्ट्स ऑफ बंगाल। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कहां से आ जाएंगे? आई एम आस्किंग अबाउट गुजरात एंड साउथ इंडिया। Why? What was the real reason? There was an underlying threat of Mongols from north, so he was making an alt-based region. No. To control the Mongols, he created a fort, Siri. That is why he shifted the capital to Siri in 1306. समझे स्पष्ट? तो ऑलरेडी उसने सिरी बना लिया था, उसके बाद वो गुजरात कैप्चर कर रहा है। क्यों? अब देखो मैंने आपको पूरी छूट दे दी है कि आप गूगल भी सर्च करो। एक्सेसिबिलिटी ऑफ मक्का, ही वॉज नॉट अ रिलीजियस पर्सन। ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी वॉज नॉट अ रिलीजियस पर्सन एट ऑल टू फाइंड रेफ्यूज। नो वन इज गिविंग द करेक्ट आंसर बिकॉज इट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन गूगल ऑल्सो। गूगल पे भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके माइंड को समझना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट किसके बाद हो रहा है और किस लिए हो रहा है। देन ओनली यू विल थिंक लाइक अ पॉलिसी मेकर। गुजरात क्यों चाहिए हमें? समझो इस चीज को। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी बना ली है। ही हैज क्रिएटेड आर्मी एंड फॉर आर्मी ही नीड हॉर्सेस। हॉर्सेस की मार्केट भी बनाई थी। सबसे अच्छी ब्रीड हॉर्सेस की कहां से आती थी? अरब रीजन। अरब हॉर्सेस वर वेरी फेमस। अरब हॉर्सेस। दैट इज वाई फॉर आर्मी ही नीडेड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ हॉर्सेस। ये हॉर्सेस की सप्लाई में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए गुजरात कैप्चर करना है। पर्शियन गल्फ से डायरेक्ट हॉर्स आएंगे गुजरात में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए इस चीज को। गुजरात किस लिए चाहिए था? फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ हॉर्सेस। अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ हॉर्सेस, ये याद रखिएगा, है ना। तो इसीलिए हमें गुजरात की जरूरत थी। इसीलिए आप देखिए, द मोमेंट ही क्रिएटेड आर्मी, द फर्स्ट रीजन ही हैज कैप्चर्ड गुजरात। 1297 में गुजरात कैप्चर कर लिया। तो अब गुजरात में दो मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट थी। देयर वर टू इंपॉर्टेंट मार्केट, हॉर्स की एंड स्लेव्स की। हॉर्सेस एंड स्लेव्स। एंड व्हेन ही कैप्चर्ड गुजरात, इन गुजरात ओनली he purchased one loyal slave whose name was मलिक कफूर। 1000 दिनार का उसको खरीदा था, इसीलिए मलिक कफूर गॉट दी टाइटल 1000 दिनारी। उसको 1000 दिनारी कहकर चढ़ाते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज रिटन इन द बुक ऑफ आमिर खुसरो। ये आमिर खुसरो ने लिखा है। अब देखो आपका मिसकंसेप्शन क्या था कि गुजरात को कैप्चर किया जा रहा है ट्रेड के लिए, पोर्ट्स के लिए। मेन क्या था? हॉर्सेस थे, क्योंकि आर्मी बन चुकी थी। ये याद रखिएगा, आर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हॉर्सेस। और दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट है जिसके लिए साउथ इंडिया को कैप्चर किया जाएगा। आर्मी दो चीजों के लिए, आर्मी के लिए दो चीज चाहिए, एक हॉर्स चाहिए, दूसरा रेवेन्यू चाहिए। साउथ इंडिया सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस है, सो साउथ इंडिया को कैप्चर क्यों करना है? फॉर रेवेन्यू पर्पज। अब यहीं पर जब तुम्हें पता हो जाएगा कि आर्मी अलाउद्दीन खिलजी बना रहा है, उसके लिए रेवेन्यू और हॉर्सेस चाहिए, तो गुजरात और साउथ इंडिया कैप्चर किया जाएगा। अब इस चीज को बताइए, रटने की जरूरत है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि आर्मी बनेगी, रेवेन्यू चाहिए, हॉर्स चाहिए। तो अब कॉन्क्वेस्ट उसी वे में होगा, तो अपने आप कनेक्ट कर ले जाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा। जो टाइम आप रटने में लगा रहे हो उसको बेस में लगा दो, तो रटने वाला टाइम बच जाएगा। क्लियर एवरीवन? सभी को समझ में आया है ना? तो ये आपका टाइम ऐसे बचेगा। तो जो मिसकंसेप्शन होते हैं ना कि चलो ये वेबसाइट पढ़ लेते हो, और दूसरी चीज मैं बता दूं,
जितने लोग ऑनलाइन ऑनलाइन इन द सेंस गूगल पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा बुक पढ़ने की आदत डालिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गूगल पे बहुत सारी जगह की वेबसाइट ओपन करके पढ़ रहे हैं। वेबसाइट में बहुत सारी जगह पे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, और यूपीएससी जब वैसे क्वेश्चन पूछती है तो आप उस वे में लिख के आते हो, और वो आपके लिए ड्रॉबैक हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड बुक्स, मेक दिस एज ए हैबिट। बहुत सभी की बुक पढ़ने की आदत छूट चुकी है, इसीलिए बुक समझ में नहीं आती है, ये याद रखिए। तो इस चीज को समझिए कि क्यों ये चीजें की जा रही है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट में, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं मिसकंसेप्शंस। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं मिसकंसेप्शंस। क्लियर? इतना समझ में आया आप सभी को? ये मिसकंसेप्शन आपका दूर हुआ सभी का? अब हम बात करेंगे, चलो अलाउद्दीन खिलजी का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस मिसकंसेप्शन को भी दूर करते हैं। अब बताइए मुझे, what was the taxation system and what was the name of the tax collected during the time period of Alauddin Khilji? बताइए। बताइए। And who was the officer who used to collect the tax? टैक्स कलेक्टर कौन होते थे? रेवेन्यू कलेक्टर। बताइए। आमिल, जकात, ग्रही, कहां से ये सब मिल रहा है? मैंने बोला ना कि बुक देखो, नोट्स देखिए, वहां से पता चलेगा। yes. आमिल वॉज द नेम ऑफ द ऑफिसर, है ना? आमिल टैक्स कलेक्टर होता था। चार ही टैक्स। जजिया, जजिया, अलाउद्दीन खिलजी नेवर इम्पोज जजिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जजिया वॉज इम्पोज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, नॉट बाय अलाउद्दीन खिलजी। मुस्तक राज वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मुस्तक राज तृप्ति वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। Okay, tax collected in cash. Fine. Who were the officers who used to collect the tax? खराज, खराज, सी, जकात, खराज, जजिया, ये उन किंगडम में टैक्स लगेंगे जब इस्लामिक किंगडम इंडिया बनेगा। एंड इंडिया बिकेम इस्लामिक किंगडम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक। उस टाइम पर ये टैक्स लगेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, इंडिया वॉज नॉट एट ऑल एन इस्लामिक किंगडम। इंडिया इस्लामिक किंगडम नहीं था। अब देखो किस तरीके से पढ़ना है जब भी आप टैक्सेशन की बात करेंगे। इक्तादार, वेरी गुड। सी, इक्तादार वॉज द मिलिट्री गवर्नर, एंड अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारी सिस्टम को, इक्तादार को स्ट्रिक्ट कर दिया था। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इक्तादार, इक्ताज वर कॉल्ड एज मुक्ता। इक्ताज को कहा जाने लगा था मुक्ता। क्लियर? इक्ताज को कहा जाने लगा था मुक्ता, है ना? मुक्ताज वर्दी टैक्स कलेक्टर, वेरी गुड, बट नॉट इन ऑल प्रोविंसेस। अब यहीं पर यूपीएससी आपसे खेल खेल जाएगी। यूपीएससी आपसे खेल खेल जाएगी। कैसे? व्हाट इफ यूपीएससी विल आस्क दैट इन द एरिया ऑफ अवध, दैट इज यूपी, मुक्ता यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश। वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, बताइए। मैंने स्टेटमेंट क्या पूछा? दैट इन अवध रीजन, अवध मीन्स यूपी, मुक्ता यूज्ड टू कलेक्ट टैक्स इन कैश। वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए।
बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? इससे ये समझ में आ रहा है कि अभी भी रिवीजन सही से नहीं कर रहे हो। फॉल्स। वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स वैष्णवी? बताइए वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। If you are saying that the statement is false, then why the statement is false? And if it is true, then why it is true? देखो जो भी समझ में आ रहा है आंसर दो, तभी मिसकंसेप्शन खत्म होगा। बताइए, अगर मिसकंसेप्शन खत्म करना है तो आंसर दीजिए, वरना तो मिसकंसेप्शन नहीं खत्म होगा। इफ यू वांट मी दैट आई कैन हेल्प यू, so you should open yourself with your doubts. Don't hesitate here, first of all. हेजिटेशन से कुछ नहीं होगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। श्रद्धा, व्हाट इज तंकाज? सी, तंका वर्दी सिल्वर कॉइन्स, जितल कॉपर कॉइन्स। क्लियर? तृप्ति, आपने बोला इन यूपी इट वाज आमिल, दैट इज रॉन्ग। आमिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते थे ऑफिसर, याद रखिएगा। आमिल वर्दी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। समझ में आ रहा है? यहां पर मैंने ओवरऑल चीजें आपसे पूछी हुई है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब समझिए, इसके टैक्सेशन पॉलिसीज को चलो तोड़ देते हैं। कुछ रीजन है जैसे कि दोआब रीजन, लाइक गंगा यमुना दोआब यूपी, बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन, एंड थर्ड जो आपका इसमें रीजन आएगा दैट वुड बी दिल्ली। ये जो तीन रीजन है, दोआब, बुंदेलखंड, दिल्ली, हियर अलाउद्दीन खिलजी गेव कंप्लीट रेवेन्यू कंट्रोल टू दीवाने विजारत। नो, नो एकता, यहां पे वजीर अब कलेक्ट कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने चेंज कर दिया है। इन दिस रीजन, इन तीनों रीजन में कंप्लीट रेवेन्यू कंट्रोल गिवन टू दीवाने विजारत। मीन्स वजीर का जो डिपार्टमेंट, वजीर वॉज ही फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। और फाइनेंस मिनिस्टर की बात इसीलिए की है क्योंकि कल आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे। समझ में आ रहा है? यहां पर इन तीन रीजन में नो मुक्ता नो इक्ता, हो ही नहीं। यहां पर दोआब, बुंदेलखंड, दिल्ली, यहां पर कौन कलेक्ट करेगा? यहां पर कलेक्ट करेगा वजीर। प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम था इन तीनों रीजन में, यहां पर प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम होगा, प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम। समझ में आ रहा है? और अदर प्रोविंसेस में कलेक्ट करेगा मुक्ता। इसके अलावा जितनी प्रोविंसेस होंगी, अदर प्रोविंसेस, यहां पर मुक्ता रहेगा, ये याद रखिएगा। और ये कैसे कलेक्ट करेगा? ही विल कलेक्ट लमसम अमाउंट, यहां पर लमसम अमाउंट होगा कलेक्शन के लिए। और जो आउटस्कर्ट के प्रोविंसेस होंगे, आउटस्कर्ट, मान लो ट्राइबल एरियाज हो गए या बॉर्डर रीजन हो गए, आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट में कौन कब कलेक्ट करेगा? एक नया ऑफिसर बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अमीरने सिद्धा। अमीर, अमीरने सिद्धा। सिद्धा का मतलब होता है, सिद्धा मीन्स 100 विलेजेस। क्लियर? 100 विलेज का रेवेन्यू मिलेगा। सो द ऑफिसर वॉज देयर अमीरने सिद्धा। तो ये है पूरा डिकोडिंग, ये है मिसकंसेप्शन। जो आपको लगता है कि सर सारी चीजें एक ही, मतलब एक ही जगह से और एक ही क्या कहते हैं, जो लिखा है वही चीज होगा। बिल्कुल सही बात है, जो लिखा है बिल्कुल सही है, बट उसको डिकोड तो करो। दीवाने विजारत डिपार्टमेंट जो है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश।
वजीर का डिपार्टमेंट बनाया था इल्तुतमिश ने, ये याद रखिएगा, दैट इज इन स्लेव डायनेस्टी। बट वजीर वॉज गिवन द पावर टू कलेक्ट द टैक्स बाय अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से पढ़ना, कनेक्ट करके। आर्ट ऑफ कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग, आर्ट ऑफ कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? क्लियर? सो दिस इज हाउ यू शुड रीड दीज थिंग, ये याद रखिएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी चीजों पर फोकस करना है। तो ये मिसकंसेप्शन पहला जो था वो आपने हटाया कि अब आप रीड कैसे करेंगे, जो लिखा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो नहीं लिखा है वो भी आप फोकस करेंगे। सो विद रीडिंग यू नीड प्रॉपर थिंकिंग ऑल्सो, थिंकिंग भी बहुत जरूरी है रीडिंग के साथ साथ, जो आप लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब दूसरी चीज है कनेक्टिंग द रीसेंट कोर कॉन्सेप्ट। अब समझो इस चीज को, कनेक्टिंग रीसेंट कोर कॉन्सेप्ट्स। अब ये कैसे? सो लेट मी टेल यू नाउ, कनेक्टिंग रीसेंट कोर कॉन्सेप्ट्स। नाउ कोर कॉन्सेप्ट्स, नाउ व्हाट आर दी कोर कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर इन दी न्यूज। अभी न्यूज में क्या चल रहा है, कोई बताएगा? Is there anyone who is going to tell that what are the core concepts that are going on in the newspaper? हम्म, बताइए, कोई कोर कॉन्सेप्ट चल रहा है? 100 लॉन्च ऑफ इसरो। ओके, चलो इसरो की बात किया है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की है ना? तो अभी हम पॉलिटी पे और साइंस एंड टेक पे भी चलो आ ही जाते हैं, है ना? इसरो की बात की हुई है। नाउ सबसे पहले जब हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं, साइंस एंड टेक, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है प्रीलिम्स में साइंस और टेक के लिए? फॉर प्रीलिम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बायोटेक एंड स्पेस टेक। बायोटेक एंड स्पेस टेक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, है ना? तो जब हम बात करते हैं स्पेस टेक की, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेस टेक, है ना, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस टेक ऑर्गेनाइजेशन इज इसरो। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है स्पेस टेक के लिए? दैट इज इसरो। अब एक चीज याद रखिए, तो जब हम इसरो की बात कर रहे हैं, इसरो के साथ साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? जितने भी लॉन्च व्हीकल रिलेटेड चीजें हैं वो आप इसके थ्रू पढ़िए, ये याद रखिएगा।